रात का वो लम्हा था जब आसमान पर सितारे पूरी आबोताब से चमक रहे थे। चांद अपनी मध्यम चांदनी दरिया के खामोश पानियों पर बखेर रहा था, जैसे किसी ने शफ़ाफ शीशे पर दूध सा उंडेल दिया हो। हवा में एक ऐसी नरमी और ठंडक थी जो दिल के अंदर उतरती चली जाती थी। दरिया के किनारे पर एक पुरानी खानकाह खड़ी थी। वक्त के असरात उसकी दीवारों पर नुमाया थे, मगर उसमें एक अजीब रूहानी कशिश थी, ऐसी कि जैसे वक्त वहां साकित हो गया हो, जैसे सदियों की दुआएं उस मिट्टी में जज्ब होकर फजा में घुल गई हों। ये खानकाह बाबा चिराग की थी, एक ऐसे दरवेश सूफी की जिन्होंने अपनी जिंदगी दुनियावी नमूद व नुमाइश से हटकर लोगों के दिलों को जगाने में गुजार दी थी। इनका नाम चिराग इसलिए पड़ा कि वो जहां जाते एक अंदरूनी रोशनी जगा देते, जैसे बुझा हुआ दिल फिर से जल उठे। लोग कहते थे कि उनकी आंखों में ऐसा सुकून है जो लफ्ज़ों से बयान नहीं हो सकता। वो बहुत कम बोलते थे, मगर उनकी खामोशी ही एक दर्स थी। उनका बैठना, उनका देखना, उनका सांस लेना तक जिक्र इलाही की मानिंद महसूस होता था। उसी रात खानकाह के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसके कदमों में थकन थी, चेहरे पर बेचैनी और आंखों में जैसे सदियों का बोझ था। उसका लिबास गर्द आलूद था, चेहरा पसीने से तर और दिल की हालत जाहिर से ज्यादा बिखरी हुई। वो ना सलाम के आदाब में था, ना किसी तकल्लुफ में। सीधा आकर बाबा चिराग के सामने जानू बजानू बैठ गया, जैसे बरसों से दिल में दबा हुआ सवाल आज फूट पड़ा हो। वो बेसाख्ता कहने लगा, बाबा मैं थक गया हूं। मैंने कुरान पढ़ा, जिक्र किया, इबादत की, बुजुर्गों से मुलाकात की, सफर किए, किताबें पढ़ी, रातों को जागा, दिनों को रोजे रखे, मगर सुकून नहीं मिला। मुझे अल्लाह चाहिए, मुझे उसकी कुर्बत चाहिए, मगर वो कहाँ है? मैं कब पहुंचूंगा उस तक? ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो जैसे अल्फाज नहीं रो रहा था, बल्कि अपना वजूद उंडेल रहा था। बाबा चिराग ने उसकी तरफ देखा। वो निगाह अजीब थी, ना मुलामत थी, ना हैरत, ना ही ताज्जुब। बस एक ऐसी गहरी खामोशी थी जो दिल के अंदर उतर जाए। वो कुछ देर तक उसे देखते रहे, फिर आहिस्ता से उठे, बगैर कुछ कहे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। नौजवान हैरान हुआ, मगर वो भी उनके पीछे चल पड़ा। दोनों खामोशी से खानकाह से निकले और चंद ही लम्हों में दरिया के किनारे आ पहुंचे। रात का आसमान, चांदनी, पानी की मध्यम लहरें दूर से सुनाई देती। जींदर की आवाज, जैसे पूरी कायनात इस लम्हे सांस रोककर खड़ी थी। बाबा चिराग ने अपनी झोली से एक छोटा सा मिट्टी का चिराग निकाला, आहिस्ता से उसमें तेल भरा, बत्ती रखी और जलाया। फिर वो झुककर चिराग को पानी पर रख दिया। चिराग जलने लगा और आहिस्ता आहिस्ता दरिया के बहाव के साथ बहने लगा। ना वो तेजी से जा रहा था, ना रुकने की जिद कर रहा था, वो बस बह रहा था अपनी रोशनी के साथ। पानी कभी हल्की लहर से उसे हिलाता, कभी आहिस्ता सा पीछे धकेलता, मगर चिराग बुझता नहीं था। वो जलता हुआ बहता रहा। बाबा चिराग ने नौजवान से कहा, बेटा गौर से देखो, ये चिराग क्या कर रहा है? नौजवान ने हैरत से कहा, ये बस बह रहा है। बाबा ने नरमी से कहा, ये बह नहीं रहा, ये स्पुर्द है। ये दरिया को चैलेंज नहीं कर रहा, अपना रास्ता खुद नहीं बना रहा, ये अपने आप को दरिया के हवाले कर चुका है। और देखो, दरिया उसे डबो नहीं रहा, बल्कि उसे उठाए जा रहा है, और उसकी रोशनी पानी को मुनव्वर कर रही है। ये जुमले सीधा नौजवान के दिल में उतर गए, जैसे किसी ने तारीक कमरे में खिड़की खोल दी हो। बाबा चिराग बोले, अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता दरिया की तरह है। तुम्हें खुद से रास्ता बनाने की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ चिराग बनने की जरूरत है। दिल का चिराग, जब दिल में रोशनी होगी तो दरिया तुम्हें खुद अल्लाह तक ले जाएगा। लेकिन अगर चिराग बुझा हुआ हो तो यही दरिया तुम्हें अंधेरों में बहा ले जाएगा। नौजवान की आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीरे से बोला, बाबा मैं हमेशा दरिया से लड़ता रहा, अपनी मर्जी, अपनी अकल, अपनी ख्वाहिशों से रास्ता बनाना चाहा। मैं चिराग को जलाना भूल गया और रास्ते ढूंढता रहा। बाबा ने नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, अल्लाह को पाने का पहला कदम दौड़ना नहीं, ठहरना है। अपने दिल का चिराग जलाओ, फिर देखो दरिया खुद तुम्हें उस तक ले जाएगा। नौजवान वहीं दरिया के किनारे बैठ गया। उसने आसमान की तरफ देखा। चांदनी में पानी चमक रहा था और उसके दिल में बरसों बाद एक अजीब सा सुकून उतरने लगा,
جیسے کسی نے اندر کا بوجھ ہلکا کر دیا ہو۔ اس نے سجدہ کیا، مگر وہ کوئی رسمی سجدہ نہیں تھا۔ وہ سجدہ اس کی شکست نفس کا تھا، اس کی سپردگی کا تھا، اس لمحے کا تھا جب انسان کہتا ہے یا اللہ میں تیرا ہوں۔ اس رات وہ خانقاہ میں واپس آیا، مگر وہ وہی شخص نہیں تھا جو آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نرمی آ گئی تھی، چہرے پر روشنی جھلکنے لگی تھی۔ آنے والے دنوں میں اس نے اپنی زندگی خدمت، ذکر اور خاموشی میں گزارنی شروع کر دی۔ اس نے دل کا چراغ جلانا سیکھ لیا تھا۔ سال گزرتے گئے، نوجوان خانقاہ کا خادم بن گیا۔ بابا چراغ بوڑھے ہو چکے تھے، مگر ان کی مسکراہٹ ویسی ہی تھی۔ ایک دن بابا چراغ نے اسے بلایا اور کہا، چراغ ہمیشہ دیا جاتا ہے، خریدا نہیں جاتا۔ اب یہ چراغ تمہارے پاس ہے۔ کچھ دن بعد بابا چراغ کا وصال ہو گیا۔ جب نئے چراغ کو جلانے کا وقت آیا تو سب کی نظریں اسی نوجوان پر تھیں جو کبھی بے قرار سوال لے کر آیا تھا۔ اس میں وہ چراغ روشن کیا اور دریا کے کنارے لے جا کر آہستہ سے پانی پر رکھ دیا۔ دریا کا منظر وہی تھا، آسمان وہی، مگر اب چراغ کے پاس ایک نیا محافظ تھا، ایک ایسا دل جو جلنا سیکھ چکا تھا۔ اختتامی صوفیانہ پیغام: اللہ تک پہنچنے کا راستہ عقل، دلیل یا اختیار سے نہیں، دل کی روشنی اور سپردگی سے ہے۔ جب اندر چراغ جلتا ہے تو دریا